लेकर के अब तक 2,61,07,691 किसान को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर ही 56,678 करोड़ रुपए कल का किस्त उसके अलावा है। कल को जोड़ेंगे तो 60 लगभग 61,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंचेगा, थोड़ा सा कम होगा वो। तो इतनी धनराशि किसानों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनको भेजा और उनके खेती में यह एक बहुत बड़ी मदद के रूप में वो उनको कारगर साबित हुई है। अभी हमारे लोग मई महीने में और जून महीने में 22 मई से लेकर के 10 जून के बीच में हम लोगों ने अभियान चलाए थे। गांव-गांव में हमारे कर्मचारी गए, कृषि विभाग के और राजस्व विभाग और कॉमन सर्विस सेंटर के लोग गए, आधार कार्ड को ठीक करने का काम किया और बैंक के प्रतिनिधि या पोस्ट ऑफिस के प्रतिनिधि भी गए, जिनके खाते नहीं खोले थे उनके खोले गए। उस हमारे अभियान की वजह से लगभग 10 लाख से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा अब की बार पहुंचा है। जो 13वीं किस्त जारी हुई थी वह 1,74 लाख के करीब हुई थी और अभी जो जारी हुई है वो 1,85 लाख हुई है। और यह इस हमारे जो अधिकारियों और कर्मचारियों ने तपती हुई गर्मी में जो तप किया और राजस्व विभाग के लोगों ने भी किया, उनके इन प्रयासों से 10 लाख किसानों को फ़ायदा पहुंच सका। उनको मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने यह एक बहुत उपकार का काम किया है जिससे किसानों को सुविधा प्राप्त हुई है। अभी 4 लाख किसान ओपन सोर्स से पंजीकृत हैं, जिसमें से 2 लाख किसानों का डाटा वैलिडेशन के अंतिम स्थिति में है और मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें से 2 लाख किसानों को 10 अगस्त तक जो है वो उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की स्वीकृति हो जाएगी। जैसा मैंने बताया कि बढ़ते हुए तापमान की वजह से वर्षा असंतुलित हो गई है और राज्य के भीतर पूर्वी इलाकों में हमारे लगभग 26 जिले ऐसे हैं जो औसत वर्षा से काफ़ी कम वर्षा वहाँ पर हुई है। वहाँ पर वैकल्पिक फसल लगाए जाने के लिए सुझाव दिए गए हैं, जिसमें ज्वार बाजरा मक्का की खेती करना, उड़द और मूंगफली और तिल आदि की खेती करके किसान उसकी भरपाई कर सकता है। नहीं बुआई रोपाई हुई है वहाँ पर इन फसलों को वो लगाएं जिससे कि उन्हें आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। आज मैंने सिंचाई विभाग को कहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देशित किया है कि सभी नहरें फुल स्ट्रीम पर चलाई जाएंगी और जहाँ तक संभव है उन्हें पानी पहुँचाने का काम किया जाएगा। जो राजकीय नलकूप या निजी नलकूप हैं, यदि उनके ट्रांसफार्मर खराब है तो उनको तुरंत परिवर्तित कर दिया जाएगा और किसानों को किसी तरीके की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। और राज्य में इस खरीफ के लिए हमारा 96,20,000 हेक्टेयर का लक्ष्य था, जिसके अगेंस्ट कल तक 73,43,000 हेक्टेयर में बुआई हुई है, जो 76.31% है। तो अभी लगभग 24% और बुआई होनी है। तो उसमें किसान भाइयों से मैं अपील करना चाहूँगा कि पारंपरिक खेती से अलग हट करके कम वर्षा के भीतर जो खेती हो सकती है उसके भीतर वो कदम उठाएं, जिससे कि किसान भाइयों को नुकसान से बचाया जा सके। और जहाँ पर वो भी असंभव है वहाँ चारा उत्पादन यदि वो करते हैं तो चारा उत्पादन के माध्यम से भी उन्हें अच्छी आमदनी हो सकती है और पशुओं को संरक्षण उसके द्वारा किया जा सकता है। राज्य के भीतर पर्याप्त मात्रा में हमारे पास फर्टिलाइज़र है। अब तक हमारे पास जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो 26,77,000 क्विंटल मेट्रिक टन है हमारे पास, जिसमें 15,17,000 मेट्रिक टन यूरिया है, 6,06,000 मेट्रिक टन DAP है, 2,64,000 मेट्रिक टन NPK है, 28,000 मेट्रिक टन पोटास है और 2,62,000 मेट्रिक टन SSP है। इस प्रकार से 26,77,000 मेट्रिक टन DAP फर्टिलाइज़र हमारे पास पर्याप्त है और किसी तरीके की फर्टिलाइज़र की कठिनाई किसानों को नहीं होने दी जाएगी। इसकी चिंता योगी आदित्यनाथ जी की सरकार प्रारंभ से ही कर रही है और इसलिए किसी प्रकार का कोई असुविधा नहीं हो पाएगी। जल संरक्षण, भूमि संरक्षण, वायु संरक्षण, इन सब के लिए मैं देशवासियों
से अनुरोध करता हूं और इस अवसर पर मैं उनमें बधाई देता हूं। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव आज सामने दिखाई दे रहा है। हम ये अपने सामने देख रहे हैं कि वर्षा असंयमित हो गई है। किसी क्षेत्र के भीतर बड़ी मात्रा में बारिश हो रही है और कुछ क्षेत्र जो है अवर्षण का शिकार है, और इसलिए सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है वो पर्यावरण को संरक्षित करें। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस वर्ष जो है वो 35 करोड़ वृक्ष लगाए जाने का संकल्प करके और पर्यावरण को संरक्षित किए जाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। पिछले 22 तारीख को 30 करोड़ वृक्ष लगाए गए। 15 अगस्त को 5 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे, जो पर्यावरण को संतुलित किए जाने में अपना एक बहुत बड़ा योगदान देगा। और मैं सभी प्रदेशवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इसके भीतर वो हिस्सेदारी बटाएं। आज इसी अवसर पर हमारी कृषि विभाग और कृषि सहवर्ती विभागों की द मिलियन फार्मर्स स्कूल की 6वें संस्करण की मास्टर ट्रेनर्स की हर सभी जिलों के भीतर प्रशिक्षण शुरू हुआ है, जिसके भीतर खरीफ फसल उत्पादन, कृषि अन्न के महत्व और उसकी पोषणता को देखते हुए कृषि अन्न वर्ष 2000 अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को सफल तरीके से उनको प्रभावी रूप से लागू किया जाना, प्राकृतिक खेती और विशेष रूप से गो आधारित खेती को आगे की ओर बढ़ाया जाना, इस दृष्टि से अभी हमने आपके सामने मास्टर ट्रेनर्स को अपील की है। इसी प्रकार से कृषि विभाग के द्वारा कम वर्षा को देखते हुए, क्योंकि अभी तक जो नॉर्मल बरसात होती थी उसकी तुलना में बरसात 80% के करीब हुई है। सामान्यतः उसके भीतर भी असंतुलन है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बारिश हुई है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम बारिश हुई है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे अभी लगभग 17 जिले ऐसे हैं जो डेफिसिट पोजीशन में हैं और 9 जिले ऐसे हैं जो स्कैनिटी के भीतर हैं, जहां बहुत कम वर्षा हुई है। तो इस दृष्टि से अभी मैंने अपील किया है कि उन जनपदों के भीतर वैकल्पिक खेती कौन सी हम कर सकें। खास तौर पर उसके भीतर मिलेट्स की खेती हो सकती है, अन्न की, ज्वार बाजरा मक्का की हो सकती है, और उनके मिनी किट भी हम लोगों ने किसानों को सुलभ कराए। और अभी भी उनके लिए जो व्यवस्था बन सकती है उसको करने के लिए हमने अपील किया है। और किसानों को उन गाँव के भीतर जहाँ हमारी ये पाठशाला 2 दिवसीय पाठशाला होगी, वहाँ उनसे अवगत कराना और उस आच्छादन को बढ़ाए जाने पर फोकस किया जाएगा। इसी प्रकार से उद्यान विभाग के द्वारा साग सब्जियों और फलों के दृष्टि से भी उसके आच्छादन को बढ़ाए जाने के लिए यह मौसम बहुत अच्छा है और उसका वो उपयोग करके उसको करें और उनका उत्पादन बढ़ाया जाए। पशुओं के लिए क्योंकि सेक्स सॉर्टेड सीमेन 5500 रुपये से ऊपर, मूंग की तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 8000 रुपये प्रति क्विंटल मूंग की MSP है। तो इस बात को फोकस के लाख हेक्टेयर के भीतर आच्छादन शेष है और देश के खाद्य संरक्षण की दृष्टि से, खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से और देश के खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से निधि प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना ये गतिशील है और 31 जुलाई उसकी अंतिम तारीख है। अभी एक हफ्ते पहले मैंने लखनऊ में उसकी समीक्षा भी किया था। उस दिन भी आह्वान किया था कि किसान भाई अपना बीमा अवश्य कराएं। बीमा के भीतर यदि प्राकृतिक कारणों से बुआई असफल हो जाती है तो भी उनको 25% का कवरेज मिलता है। खरीफ के फसलों पर 2% प्रीमियम किसान को देनी होती है और शेष प्रीमियम राज्य सरकार और केंद्र सरकार भरते हैं। लगभग राज्य सरकार और केंद्र सरकार आकर के 14 से 16% भरते हैं और 2% किसान का होता है। तो अल्प पूंजी लगाए जाने से उनके फसल को बड़ी सुरक्षा मिलती है। एक तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उनके लिए सुरक्षा कवच है। और इसलिए मैं चाहूँगा कि जो शेष दिन अवशेष हैं उसके भीतर वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भीतर जाते हैं। और यदि किसी ये जैसे आज सूखा की स्थिति यदि बनती है और उत्पादन कम होता है तो भी यदि 50% औसत उत्पादन से कम होगा तो उसकी भरपाई वो बीमा कंपनियां करेंगी।
तो यह एक उनको सुरक्षा मिलती है। और इसलिए मैं ये आग्रह करना चाहूँगा किसान भाइयों से कि प्रधानमंत्री फसली बीमा योजना के भीतर वो अपना बीमा कराएं और कृषि क्षेत्र के भीतर जो हम लोगों ने $1 ट्रिलियन इकॉनमी का लक्ष्य आदरणीय योगी जी की सरकार ने रखा है, उसके लिए ज़रूरी है कि खेती के क्षेत्र में निवेश बढ़ाया जाए। और उसके लिए सबसे आसान रास्ता किसान क्रेडिट कार्ड है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 4% ब्याज पर किसानों को ऋण मिलती है और वो खेती के कार्य में भी लगा सकते हैं, पशुपालन की दृष्टि से भी लगा सकते हैं, मत्स्य पालन के लिए भी उनको केसीसी बन सकती है। तो इस दृष्टि से केसीसी के माध्यम से ऋण प्राप्त करते हैं तो उनको जितना हम निवेश बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा उत्पादन बढ़ेगा। तो निवेश किस प्रकार का बढ़ाएं, तो कल प्रधानमंत्री जी ने अपील किया हुआ है कि वैकल्पिक उर्वरक का इस्तेमाल करें, जिसके भीतर हमारा ढैंचा है, गोबर गोमूत्र की खाद है, जीवामृत घनामृत है, फसल अवशेष के माध्यम से वो किया जा सकता है, नैनो यूरिया है, सल्फर यूरिया जो गोल्ड के रूप में यूरिया गोल्ड के रूप में आई है, तो उससे देश की विदेशी मुद्रा बड़े पैमाने पर बचेगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने एक पीएम प्रणाम योजना शुरू किया है कि रासायनिक खादों का इस्तेमाल जितना कम होगा और उससे सब्सिडी जितनी बचेगी उसका 50% राज्य सरकारों को प्रदान किया जाएगा, जिससे कृषि के क्षेत्र में और अन्य योजनाओं के माध्यम से किसानों को बढ़ावा दिया जा सके, उनको प्रोत्साहन दिया जा सके, वो उसको राज्य सरकार उसके लिए अधिकृत होगी। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के माध्यम से, कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से व्यापक पैमाने पर करके और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके, इस दृष्टि से इस पाठशाला के भीतर उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। और ये भी मैंने जानकारी दिया है कि सेक्स सॉर्टेड जब योगी जी की सरकार 6 साल पहले बनी थी तो 900 रुपये का एक डोज था। आज योगी जी की सरकार ने उसको घटा करके 100 रुपये पर डोज कर दिया है और वह सुलभ हो गया है, जिसके माध्यम से बछिया ज़्यादा पैदा की जा सकती है। पराली जलाने से भी पर्यावरण पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ता है। एक तरफ भूमि की गुणवत्ता खराब होती है, दूसरा वायु प्रदूषण उससे बढ़ता है और सांस रोग भी बढ़ते हैं। और इसलिए पराली प्रबंधन के ऊपर भी मैंने चर्चा किया है, जो इस पाठशाला के भीतर उनको प्रशिक्षित किया जाएगा और फसल अवशेषों को खेती के काम में उपयोग लाया जा सके, चारा के रूप में उपयोग किया जा सके, अथवा उसको उर्वरक के रूप में बना करके डीकम्पोजर से उनको डीकम्पोज करके उर्वरक बनाए जा सकें। इस दृष्टि से कृषि विभाग उसमें सहयोग करेगा और क्लस्टर में खेती करके अच्छे गुणवत्तापूर्ण उत्पादन कर और हम अपने खेती को आगे की ओर बढ़ा सकें, उनका प्रोसेसिंग कर सकें, मार्केटिंग की सुविधा हो सके। इसके लिए एफपीओ को, कृषि उत्पादक संगठनों को क्रियाशील करना, इस दृष्टि से हमने आज की इस पाठशाला के लिए जो विषय रखे हैं, ये 2 दिन के पाठशाला ये अगस्त महीने में शुरू होगा। अभी मास्टर ट्रेनर्स की 2 दिन ट्रेनिंग दी जाएगी 6 सत्रों के भीतर, तो उन्हें इन विषयों पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त जारी किया। मैं उनको अपनी ओर से और उत्तर प्रदेश के समस्त किसानों की ओर से उनको बधाई देता कि रासायनिक खादें जहां हमारी मिट्टी को खराब कर रही हैं और जलवायु को पर दुष्प्रभाव डाल रही हैं, उसके स्थान पर वो प्राकृतिक खादों का भी इस्तेमाल बढ़ाएं। धन्यवाद। हाई कोर्ट में विचाराधीन है। मैं चाहूँगा कि राजनीतिक नेता उस पर बयान देने से बचें। पूर्वी हिस्सों में 41 जिले में औसत से कहीं कम बारिश हुई है, उससे निपटने के लिए किस तरह के इंतजाम कृषि विभाग? देखिए, अभी कृषि विभाग ने सी अन्न के बीज 60,000 से ज़्यादा किसानों को उपलब्ध करवाए हैं और अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि यदि कुछ बीज मिल जाएंगे तो उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। और हाईब्रिड पर हमने 50% अनुदान पर किसानों को हम बीज दे रहे हैं, ज्वार, बाजरा और मक्का के। और उसके संदर्भ में अभी हमने फ़ोन से एसडीएम साहब को कहा है कि थोड़ा उसको और सरल कर देंगे प्रक्रिया, और 1 हफ्ता अभियान चला करके सोमवार के बाद सभी विकास खंडों पर हमारे स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से 50% अनुदान पर किसानों को हाईब्रिड ज्वार, बाजरा और मक्के का बीज मिलेगा, जिससे जो खेती अभी अनसोल्ड है उसके ऊपर वो सोइंग कर सके, उस पर बुआई कर सके। नहरों से पानी और जो पंपिंग स्टेशन, नहरों को फुल स्ट्रीम पर चलाए जाने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं।
आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस हालात को रोज़ उसकी समीक्षा कर रहे हैं, उनकी नज़र है। अभी ऐसी चिंताजनक स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार सतर्क है और वह सिंचाई साधनों का पूरा उपयोग करने के लिए सिंचाई विभाग को उन्होंने निर्देश दिया है, जिसके माध्यम से सभी नहरों में पानी दिया जाएगा। और जो राजकीय नलकूप हैं या निजी नलकूप हैं, उनके ट्रांसफार्मर यदि खराब हैं तो वो तुरंत प्राथमिकता पर बदले जाएंगे, जिससे कि सिंचाई में किसी तरीके का व्यवधान न फसली हो। बीमा योजना के लिए भी आपने अपील की है कि वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच है। आपदा की स्थिति में, जैसे आज अवर्षण की स्थिति का यदि कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उनके फसल का उत्पादन कम होता है, उत्पादकता उनकी घटती है, तो उससे उनको भरपाई किया जाता है। तो इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा कि 31 जुलाई के पहले सभी किसान भाई अपना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भीतर बीमा करा लें। सर, मणिपुर की घटना को लेकर के लगातार मणिपुर की घटना को सर लेकर सूखा के एक लगातार देखिए, इसके बारे में संसद में चर्चा हो चुकी है। हमारे गृह मंत्री जी ने उसके ऊपर बयान दिए हैं, इसलिए मुझे उस पर बोलने का कोई औचित्य सूखा नहीं सर है। कितने हिस्सों में घोषित करने की कुछ योजना है? अभी कहीं सूखे जैसी स्थिति नहीं है। सर स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि अगर मंदिरों की स्थिति की भी एक हाई कोर्ट में विचाराधीन है। मैं चाहूँगा कि राजनीतिक नेता उस पर बयान देने से बचें। पाठशाला में ये मास्टर ट्रेनर्स का है, बेसिकली उनको ट्रेन किया जाएगा। फिर ये जनपद स्तर पे जो मास्टर ट्रेनर्स ये अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को ट्रेन करेंगे, वो फिर